जय हिंद। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एग्जाम। इस बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, वो कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था मैं स्क्रीन पर आपके सामने ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, आइए इसको आराम से पढ़ लेते हैं। ओपीआर लिमिटेड परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल। तो जो रॉ मटेरियल है उसका नाम गिवन है क्रूड वेजिटेबल ऑयल। इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम। ओके, द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन 4 प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एस, पी, एन एंड ए। ओके, रॉ मटेरियल क्रूड वेजिटेबल ऑयल, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया और स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 4 प्रोडक्ट बनकर आए, उनके नाम है एस, पी, एन एंड ए। ओके, प्रोडक्ट ए इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब प्रोडक्ट ए को फुल्ली प्रोसेस किया जा चुका है और इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, आप इसको स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेच सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 3 प्रोडक्ट हैं एस, पी और एन कैन बी इंडिविजुअली फर्दर प्रोसेस्ड इनटू एसके, पीएम एंड एनएल रेस्पेक्टिवली। The joint cost of purchasing crude vegetable oil and processing it were ₹40,000। अभी क्वेश्चन आगे मत पढ़िए, मैं भी इसको जरा स्क्रीन से हटा लेता हूं। अभी तक की बात जो क्वेश्चन में कही गई है उसको मैं डायग्रामेटिकली इस तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूं। यहां से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुरू हुआ, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया, नाम है क्रूड वेजिटेबल ऑयल। ये है स्प्लिट ऑफ स्टेज। इसका मतलब ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं कि जिस कंटेक्स्ट में आपकी जॉइंट कॉस्ट है वो है ₹40,000। ओके, स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 4 प्रोडक्ट बनकर आए एस, पी, एन और ए को लेकर क्वेश्चन की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, यानी ये जिस भी कंडीशन में है इसको स्प्लिट ऑफ स्टेज पर उसी समय बेच दिया जाए। वेरी गुड। प्रोडक्ट एस पर आगे प्रोसेसिंग होगी, वो बन जाएगा एसके। पी पर आगे प्रोसेसिंग होगी, वो बन जाएगा पीएम और एन बन जाएगा एनएल। तो अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो डायग्रामेटिकली इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एक पूरे पैराग्राफ में बताई गई। ओके, अब जरा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोडक्ट है एस, पी, एन एंड ए। पहले जरा ये देखिएगा, अगर स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही हम अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की पॉसिबल सेल वैल्यू कितनी हो सकती। लेकिन अगर हम इन पर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो जो पहला प्रोडक्ट एस है उसकी सेल वैल्यू 20,000 से बढ़कर हो जाएगी 1,20,000। अगले प्रोडक्ट की सेल देखिए कितनी बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट प्रोडक्ट, और जो लास्ट प्रोडक्ट ए है उस पर तो फर्दर प्रोसेसिंग होती नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर आप ये देखते हो कि सेल पहले प्रोडक्ट की 20,000 से 1,20,000 हो गई, तो इस बात पर भी गौर करिएगा कि आपकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो है ₹80,000। ऑफ कोर्स अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट तो होती ही है। पॉजिटिव फैक्टर तो ये होता है कि सेल बढ़ जाती है, और नेगेटिव फैक्टर जो सेपरेट कॉस्ट है, मेरा मतलब जो बढ़ी हुई कॉस्ट है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है हम आपसे क्या चाहते, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विच कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड मेक सूटेबल सजेशंस। अरे भाई, आपके हिसाब से भाई ये मामला अगर आपकी अदालत में आए और आपसे पूछा जाए जो प्रोडक्ट एस, पी, एन, ए है इसमें ए को छोड़िए, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग तो होती नहीं, लेकिन जो एस, पी, एन है क्या इसमें हर एक प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग होनी चाहिए या नहीं? स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेचना सही है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचना सही है? एक बार मैं फिर से इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर आता हूं, मेरे ख्याल से बात बड़े आराम से समझ में आ रही। यह है जॉइंट एक्टिविटीज, स्प्लिट ऑफ स्टेज, फर्दर प्रोसेसिंग ए के केस में नहीं होगी, एसपीएन के केस में होगी। जॉइंट कॉस्ट है ₹40,000। अब एक बेसिक इश्यू हमारे सामने ये भी आएगा
कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो मेथड्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसमें से कौन सा इस क्वेश्चन में लगता हुआ आपको दिख रहा है? साफ देखा जा सकता है मार्केट वैल्यू मेथड। मेरा मतलब है पॉसिबल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। स्प्लिट ऑफ स्टेज पे जो 4 प्रोडक्ट बनकर आए उनकी जो पॉसिबल मार्केट वैल्यू या पॉसिबल सेल वैल्यू हो सकती है, वही इस क्वेश्चन में मोर एप्रोप्रिएट मेथड है जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आगे कैसे बढ़ाएंगे? आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है। हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। ओके, आप सिचुएशन ऑब्जर्व करिएगा। प्रोडक्ट एस, पी, एन और ए, ये 4 प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन में गिवन है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। बस क्वेश्चन से हमने इंफॉर्मेशन पिक की 20,000, 12,000, 28,000, 20,000। जब हमने पॉसिबल सेल वैल्यू का टोटल किया तो टोटल हमको मिला ₹80,000। अच्छा, जिस जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका टोटल है ₹40,000। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो जॉइंट कॉस्ट ₹40,000 है ये टोटल सेल वैल्यू का 50% है। तो यही सबसे बढ़िया बेसिस है। तो हर एक की जितनी सेल है अगर मैं उसका 50% कर दूं तो मुझे तो जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन साफ तौर पे दिखेगा। तो साफ दिख रहा है कि जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है उसमें प्रोडक्ट एस, पी, एन और ए का इंडिविजुअल शेयर कितना है, इसी तरीके से पता चल गया। अच्छा, साथ साथ हमने स्टेटमेंट में यह भी पता कर लिया कि अगर स्प्लिट ऑफ स्टेज पर हम प्रोडक्ट को बेच दें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना होगा। जैसे प्रोडक्ट एस अगर स्प्लिट ऑफ स्टेज पर इसको बेचा जाए, इसकी सेल वैल्यू है 20,000 और जॉइंट कॉस्ट में इसका शेयर है 10,000, यानी 10,000 का प्रॉफिट आप अभी इसी समय रियलाइज कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेचते हैं। चारों प्रोडक्ट से हमको क्या पता चल रहा है? प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। फर्दर प्रोसेसिंग एडवाइजेबल है, होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है तो, प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है तो प्रोडक्ट ए कहता है जी फर्दर प्रोसेसिंग में तो मेरा नाम लीजिएगा मत। तो कम से कम मुझे अभी यह पता चल रहा है कि स्प्लिट ऑफ स्टेज पे अगर मैं सारे प्रोडक्ट बेचता हूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट से होने वाला प्रॉफिट कितना है। अब हमें तो आंसर आगे बढ़ाना है, तो ये आंसर आगे कैसे बढ़ेगा ये मैं अगली स्क्रीन पर आ गया। देखिए, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्रोडक्ट्स एस, पी और एन हैं उन पे फर्दर प्रोसेसिंग करी जा सकती है, फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड। और अगर हम ये काम करते हैं तो जो 3 प्रोडक्ट हैं एस, पी और एन, उनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसीजर होता। क्या सिंपल प्रोसीजर है कि फाइनल सेल्स वैल्यू में से फिर आप सेपरेट कॉस्ट भी माइनस करोगे और जॉइंट कॉस्ट भी माइनस करोगे। फाइनल सेल्स वैल्यू यानी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एसपीएन की सेल कितनी है, 1,20,000, 40,000, 48,000। और क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि जो तीनों प्रोडक्ट हैं उनकी सेपरेट कॉस्ट, मेरा मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पहले प्रोडक्ट का 80,000, दूसरे का 32,000, तीसरे का 36,000। और आप जॉइंट कॉस्ट भी तो ऑब्वियसली माइनस करोगे। आखिरकार अगर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और जॉइंट कॉस्ट आप ऑलरेडी पता कर चुके हो, ये मैं पिछली स्टेटमेंट में आता हूं। पिछली स्टेटमेंट में दिख रहा है कि जो टोटल 40,000 की जॉइंट कॉस्ट है, प्रोडक्ट एस का शेयर है 40,000, प्रोडक्ट पी का शेयर है 6,000, प्रोडक्ट एन का शेयर है 14,000। यही जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट मैं अगली कैलकुलेशन में ले गया, 10,000, 6,000, 14,000। इससे मुझे पता चला कि इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट एस है उससे प्रॉफिट आता है 30,000, प्रोडक्ट पी से मुझे प्रॉफिट दिख रहा है 2,000, जबकि प्रोडक्ट एन से मुझे लॉस दिख रहा है 2,000। अब आइए इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं। प्रोडक्ट एस अगर आप आगे काम करते हैं तो 30,000 का प्रॉफिट है, मैं पिछली स्टेटमेंट में आया। अगर मैं स्प्लिट ऑफ स्टेज पर एस को बेचता हूं तो मुझे सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट दिखता है। तो ऑब्वियसली एडवाइज ये होनी चाहिए कि प्रोडक्ट एस पर आगे काम होना चाहिए।
लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट पी एन के बारे में सोचूं तो प्रोडक्ट पी का प्रॉफिट है 6000, प्रोडक्ट एन का प्रॉफिट है 14000 अगर आप स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेचते हैं तो। लेकिन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में इन दोनों के प्रॉफिट कम है, इनफैक्ट प्रोडक्ट एन के केस में तो लॉस हो रहा है। तो हमारी एडवाइस एकदम क्लियर कट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एस पर आगे काम होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट हैं पी और एन, उन पर आगे काम नहीं होना चाहिए, स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही प्रोडक्ट्स को बेच दिया जाना चाहिए। तो फाइनल एडवाइस कैसे आप लिखेंगे, उसके लिए फिर से अगली स्लाइड मेरे पास, रिकमेंडेशन। इट इज एडवाइज टू मेक फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट एस ओनली, क्लियर कट सजेशन। सिर्फ प्रोडक्ट एस पर आगे काम हो, बाकी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही बेच दीजिए, जिसमें प्रोडक्ट ए पर तो खैर फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट रियलाइज कर सकती है। एस पर 30,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, वो तब होगा अगर आप उसको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचेंगे। लेकिन प्रोडक्ट पी, एन और ए 6,000, 14,000, 10,000 ये वो प्रॉफिट है जो स्प्लिट ऑफ स्टेज के प्रॉफिट है। वेल टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 60,000। ओके, तो इस एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इस बार के एग्जाम में जो जॉइंट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया। वैसे जॉइंट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट माना जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसका वीडियो मैं बनाऊंगा कल।